नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की बदलती सियासी सत्ता को लेकर। सिंधिया ने बहुत बड़ा झटका दिया था जब 15 महीने ही कमलनाथ की सरकार चली थी। सरकार का सत्ता परिवर्तन कर दिया बीजेपी के साथ शामिल होकर। विधायकों का अच्छा खास समर्थन मिला, इतना समर्थन था कि बहुमत से बीजेपी को आगे ले आए। बीजेपी बहुत क्लोज थी 2018 बहुमत के, लेकिन वहां पर मात खाते नजर आए। 109 करीब सीटें यहां पर उनको मिलती नजर आई। लेकिन अब जो कह सकते हैं मुंह जबानी जंग वो ज्यादा तेज हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुप नहीं है। अगर कमलनाथ एक बोलते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया दो बोलते नजर आते हैं, और अगर शिवराज कोई काम करते हैं तो कमलनाथ उसी पर सवालात खड़े कर देते हैं। तो हर एक बारीक से बारीक नजर इन मंत्रियों के आपसी कामकाज को लेकर बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे समय पर बगावती सुर छेड़ते नजर आए जब कांग्रेस पार्टी बदलाव की ओर जा रही थी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे 2022 की 19 अक्टूबर की तारीख को नए अध्यक्ष के तौर पर चुने गए और वहां से उनका काम बेहतरीन देखने को मिला। हिमाचल चुनाव इसका पूरा नतीजा दिखाता है कि एक अगर चुनाव हारे थे गुजरात का, तो एक राज्य का चुनाव जीतते नजर आए थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता में क्या कुछ बड़ा बदलाव करते नजर आएंगे यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने उनके कांग्रेस के पुराने ही नेता होंगे। चुनाव के वक्त अगर देखा जाए तो चुनाव के वक्त अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस पार्टी के लिए सिंधिया ही बनेंगे। इन्हीं सवालों का शुरुआत करते हैं कि कैसे सिंधिया का आखिरी फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ नजर आ रहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ यहां पर नजर आ रहे हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई गलती है नहीं। सिंधिया का जो भी फैसला था वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समय में था, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे पार पाएंगे सिंधिया जैसे बागी नेताओं से, इसका सीधा जवाब जानना चाहेंगे यहां पर आसिफ सर से कि इनका क्या कहना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कामकाज को आपने देखा, बखूबी उनका कामकाज है। तमाम इन सब मुद्दों को भी आपने बारीकी से यहां पर रखा है, लेकिन अब बात सामने आती है कि सिंधिया का फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति क्या रहेगा, क्योंकि वो गांधी परिवार से नाराज थे, कांग्रेस के परिवर्तन से नाराज थे। कांग्रेस कोई फैसले नहीं ले रही थी, लेकिन अब कांग्रेस गांधी परिवार को भी जिम्मेदारी दे रही है। गांधी परिवार भी पीछे हट रहे हैं। सोनिया गांधी का भी, जैसे सबसे लेटेस्ट एग्जांपल दें तो त्रिपुरा चुनाव में सोनिया गांधी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा ही नहीं गया, तो ये सबसे बड़ा फैसला कहा जा रहा है। तो गांधी परिवार हट रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी बदल रही है। लेकिन सिंधिया क्या मन में कोई ऐसा अभी भी कोने में ऐसा कोई सवाल है कि कांग्रेस में वापसी करें, या बीजेपी वो जिम्मेदारी नहीं दे रही, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री के दावेदार अब वो नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? शुक्रिया दीपक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और इसके दो वजह है। अगर सिंधिया से पहले जिस तरह से सोनिया गांधी का जिक्र कर रहे थे, वो इसलिए दरअसल तमाम गांधी परिवार कांग्रेस से अलग कर रहा है क्योंकि उन पे ये आरोप लगा कि उनकी वजह से कांग्रेस की तरक्की नहीं हो रही है। यही वजह है कि आपने देखा कि कांग्रेस ने अध्यक्ष भी किसी बाहरी को बनाया। अब सिंधिया पे बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अब भले ही बीजेपी की तरफ से फैसला हो गया हो, और यही वजह रही है कि कहीं ना कहीं हम सबको एक चुप्पी तब देखने को मिली जब राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में गया और उन्होंने कटाक्ष भी किया, निशाना भी साधा सिंधिया को लेकर, तरह तरह के यहाँ तक कि गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। इसके बावजूद भी सिंधिया ने कुछ नहीं कहा। तो ये चुप्पी बताती है कि चुनाव से पहले कोई भी बड़ा खेला हो सकता है। सिंधिया किधर जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या वापसी करेंगे, हालांकि ये कहना मुश्किल तो है, लेकिन कयास के तौर पे हम सबका कहना ये भी गलत नहीं कि वो वापसी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं जाते तो फिर वो उन पर काउंटर जवाब देते, फिर वो राहुल गांधी पे हमला करते। लेकिन नहीं करना, जवाब नहीं देना, ये भी एक अपने आप में जवाब है कि शायद वो वापसी कर सकते। तो बिल्कुल आप सही करें कि शायद बीजेपी ये ऐलान कर ये बता दी है कि शायद सिंधिया ज्यादा दिन तक का मेहमान नहीं है। देखिए, एक सवाल ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौती रहेगी। 9 राज्यों में चुनाव है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, जहां बीजेपी कांग्रेस सामने सामने होती है सीधे तौर पर। तो क्या प्रियंका गांधी को जैसे हिमाचल चुनाव में आगे किया गया था, वैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी को आगे कर कर वहां पर उनसे काम निकलवाया जाए और वहां पर सिंधिया के खिलाफ उनको उतारा जाए, तो क्या ये एक कह सकते हैं प्रबल दावेदार के तौर पर एक सही फैसला रहेगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं रहेगा। लेकिन अब तक हमारा आपने देखा दीपक कि मल्लिकार्जुन खड़गे कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि हमारा आपने यही उम्मीद किया। लगभग 100 से ज़्यादा डिबेट हम लोग कर चुके होंगे सिर्फ इस मसले पर कि भाई खड़गे साहब कोई फैसला तो लीजिए एटलीस्ट। क्योंकि आप ना तो अशोक गहलोत की परेशानी दूर कर पा रहे हैं, ना सचिन पायलट की दूर कर पा रहे हैं, ना मध्य प्रदेश में कुछ आप बोल पा रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ का भी आज बड़ा बयान आ गया, उनको लेकर एक बड़ा बयान ये आया है कि दरअसल सीएम का चेहरा वो भी नहीं होंगे। तो इतनी ट्विस्ट पे ट्विस्ट है मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में कि आप इसका मतलब एहसास नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि खड़गे को कम से कम कोई फैसला तो लीजिए भाई, कि कम से कम राजस्थान को लेकर आपका क्या रुख है, कौन सीएम का चेहरा होगा, कम से कम क्लियर तो कीजिए। और जैसे जैसे दिन करीब होते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों की रुझान जो है वो कहीं ना कहीं दिलचस्पियां बढ़ती जा रही है चुनाव को लेकर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ इस चीज से कि खड़गे को कम से कम इन चीजों को लेकर फैसला लेना चाहिए। जी।
अगर पिछले हफ्ते की बातों को गौर किया जाए तो दो ऐसे दावेदार जो मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार थे, वो दोनों ही कांग्रेस के चेहरे हैं, यानी कि एक कमलनाथ, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहते हुए अपने आप को पीछे कर लिया कि शिवराज सिंह चौहान एक अच्छे नेता हैं, अच्छा कामकाज कर रहे हैं, तो मैं प्रबल दावेदार नहीं हूं मुख्यमंत्री पद का। और कमलनाथ का जैसा कि जिक्र करा आसिफ ने, यहां पर साफ कहा कि कमलनाथ ने भी यह कह दिया कि वो भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार नहीं है। आपको बता दें, नए साल पर उनके नाम के पोस्टर लग रहे थे कि भावी मुख्यमंत्री, आने वाले मुख्यमंत्री, ऐसे तमाम पोस्टर के जरिए यहां पर बयानबाजियां और सियासी पूरी बारी को यहां पर पलटने की कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन अब कमलनाथ ने ही बड़ा खेल कर दिया है। तो इस मामले पर दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर जरूर कोई ना कोई बैठक करनी चाहिए कमलनाथ को। उसमें प्रियंका, राहुल और साथ ही साथ कांग्रेस की और आलाकमान नेताओं को सामने आना चाहिए, क्योंकि जिन राज्यों में सरकार बन सकती है वो राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान है। कर्नाटक में आप सरकार बनाने की ओर देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आप सरकार बनाने की ओर देख रहे हैं, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर आप सरकार बनाने की ओर देख रहे हैं। लेकिन जहां आपकी सरकार थी, गिराई गई, आपसे सत्ता छीनी गई, वहां पर आप सरकार बना सकते हैं। इसी पर सीधा सवाल प्रांशी से रहेगा कि उनकी क्या सोच है, क्या राय है कि सिंधिया जैसे नेता जो बागी हुए थे, उनका सामना करने के लिए हम यहाँ पर राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी को अलग रख रहे हैं, क्योंकि गांधी परिवार के समय ही उन्होंने बड़ा कदम उठाया था। अब खड़गे अध्यक्ष हैं, तो खड़गे की भूमिकाओं को आप कैसे देख रहे हैं, और खड़गे को ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे देख रहे हैं कि अगर खड़गे बदलाव के तौर पर आए तो सिंधिया क्या उनका मान सम्मान करेंगे, या कांग्रेस के बाकी नेताओं की तरह जैसा कि सिंधिया यहाँ पर किसी को नमूना कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, क्या खड़गे को भी वही यहाँ पर बयानबाजी करते नजर आएंगे? जाहिर सी बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसी तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों पर अगर गौर किया जाए, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे, हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पीएम मोदी पर जिस तरीके से निशाना साधते हुए नजर आए थे, तो उन्होंने ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो डेफिनेटली सी बात है कि आगे चलकर खड़गे यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ने जिस तरीके से यहाँ पर नमूना शब्द जो इस्तेमाल किया है हाल ही में, जब कमलनाथ ग्वालियर पहुंचे उनके गढ़ में, उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर एक लाइन कही थी कि अतिथि देवो भवः, अतिथि हैं, अतिथि थे और रहेंगे। उन्होंने ये बात साफ कह दी है। लेकिन दूसरी ही तरफ उनका कहना यहाँ पे रहा कि कांग्रेस के नमूने आज ग्वालियर आ रहे हैं, और अगर गौर किया जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ, तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर लगातार कई शब्दों का इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बार बार 24 कैरेट का गद्दार कहा जाता है, और दूसरी ही तरफ राजस्थान में अगर गौर किया जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, अगर उस पद की गरिमा को बनाए रखे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वह सचिन पायलट को न जाने क्या क्या कहते हुए नजर, निकम्मा तक कह दिया उन्होंने, गद्दार भी कहा। तो इन शब्दों का कांग्रेस में इस्तेमाल किया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर वह जरूर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखा जाए, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन होने वाला है, उस अधिवेशन में कहीं ना कहीं अहम फैसले लिए जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष के तौर पर अब यहाँ पर अहम फैसले लेते हुए नजर आएंगे, और उसको लेकर अधिवेशन के लिए बैठकें अभी से शुरू हो चुकी हैं। और जल्द ही यहाँ पर आज देखा जाए तो एक अहम बैठक होती हुई नजर आई, जिसमें प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। केसी वेणुगोपाल वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये अहम जानकारियां कांग्रेस पार्टी को लेकर सामने आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि 16 फरवरी से त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया होगी, और 2 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। और देखा जाए तो बाकी के अन्य राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान भी जल्द से जल्द हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ विस्तार से जानकारी प्रांशी ने दी, लेकिन एक सवाल यही खड़ा होता है कि अगर खड़गे भी कोई फैसला नहीं ले रहे, राहुल गांधी पर सारे यहाँ पर चीज़ें छोड़े जा रहे हैं कि राहुल गांधी ही सुनाएंगे फैसला, राहुल गांधी ही फैसला अभी तक दे रहे हैं, क्योंकि जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए की थी, उसी में राहुल गांधी से तमाम सवालात भी किए गए थे। और राहुल गांधी ने यह कहा था कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछे, क्योंकि वो अब अध्यक्ष हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे सबके सामने आए, कुछ बोले तब ना, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। तो जैसा कि आसिफ और प्रांशी ने अपनी बात रखी, इससे एक बात साफ पता चली है कि सिंधिया कांग्रेस में वापसी की ओर देखेंगे नहीं, बल्कि उनकी मुसीबत बढ़ाएंगे और तमाम कांग्रेसी नेताओं को निशाने पर लेंगे। लेकिन जाते जाते सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि बीजेपी की तरफ से ऐसा कौन सा चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए, और कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अगर जनता की मांग देखें तो सिंधिया है, और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ। लेकिन क्या आपको लगता है ये फैसला सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।